विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। नमस्कार, विश्व शांति धारा में आप सबका स्वागत है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के सलाहकार डॉक्टर संजय उपाध्याय बोले, धर्म ग्रंथों में लिखी हर बात विश्व शांति का अर्थ समझाती है। धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है, ऐसा विषय है आज का। सच्चाई है कि धर्म ग्रंथों के शब्दों में लड़ाई नहीं है। लड़ाई है उन शब्दों का अर्थ क्या लिया जाता है, मतलब क्या लिया जाता है। अभी मतलब में 2 अर्थ है वापस, कि किसी शब्दों का अर्थ लेते हुए शब्दों का मतलब क्या है और मेरे मन में मतलब क्या है। ये दूसरा जो मतलब है उसे स्वार्थ कहा गया है। सवाल रिचुअल्स पे है, शब्दों पे नहीं है। आपको कहता हूँ, हमारे पहचान में सत्यनारायण की पूजा थी। अभी धर्म ग्रंथों के माध्यम से तैयार हुई पूजा है। तो उनके घर में जब मैं गया पूजा के लिए, तो उनके घर में सत्यनारायण के पूजे के साहित्य के साथ बिल्ली को बांध के रखा था। तो मैंने पूछा उनसे कि बिल्ली को क्यों बांध के रखा है। तो उन्होंने कहा, हम लोग में बांधते हैं। झगड़ा कहाँ पे? हम लोग में, हमारे में, इन शब्दों में झगड़ा है। तो मैंने पूछा, लेकिन बिल्ली को क्यों बांध के रखा है, हमारे में मतलब क्या है। तो ऐसे बात करते रहा। फिर एक बूढ़े चाचा दिखाई दे पीछे बैठे हुए घर में। तो उनको जाके पूछा मैंने कि ये बिल्ली को क्यों बांध के रखा है। तो बोलते कुछ नहीं, 35 साल पहले सत्यनारायण पूजा का सामान था, वो चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी थी, तो बिल्ली ने वो सामान पे कूदी मारी, तो सब सामान अस्त व्यस्त हो गया। तो जो कुटुंब पुरुष था उसने कहा बिल्ली को बांध के रखो। अभी सत्यनारायण पूजा का जो सामान लगता है, वो जो कागज़ था लिस्ट में, उसमें नीचे उन्होंने लिख दिया कि बिल्ली को बांध के रखो। 30 साल हुए वो कागज़ बदला नहीं। कागज़ पीला पड़ गया है लेकिन कागज़ वही है अभी। और आज अभी बिल्ली को बांध के रखते हैं। मालूम नहीं है, घर में अगर बिल्ली नहीं है तो बाहर से लेकर बांधते। क्यों? हमारे में बांधते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? झगड़ा रिचुअल से है। हम अर्थ क्या लेते हैं? हर शब्द के 3 अर्थ हैं। एक शब्दार्थ है, एक ध्वन्यार्थ है, एक गूढ़ार्थ है। और सभी जीवन जो धर्म ग्रंथ है उनके जो गूढ़ार्थ है वो एक ही दिशा में जाते हैं। कुछ दिशा में जाते हैं, वो सभी अर्थ वर्ल्ड पीस डोम की तरफ आते हैं। और इसलिए ये सब धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ है कहने के लिए तैयार किया गया है। शब्दों के माध्यम से हम अच्छी तरह सब इकट्ठा आ सकते हैं। ब्रह्म, अब्राम और इब्राहिम, तीनों में ब्रह्म 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 इकट्ठा आ सकते हैं। यहाँ जो मेरे मराठी भाई लोग बैठे हैं उनके लिए कहता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर के पहले ही अध्याय में 16th वर्स है, ओवी है। और उन्होंने उसमें ओवी में लिखा है कि मज अवगमलिया दोनी मीमांसा श्रवणी स्थानी बोध मदामृत मुनि अली सेवती। अभी जो लास्ट चरण है उसका अली सेवती, तो अली का एक अर्थ है संस्कृत में भंवर, भ्रमर, ये अली का अर्थ है। अब देखिए, भ्रमर जैसे फूल पे मत के लिए जाता है अपने मन में मोह लिए, वैसे ये लोग भगवत गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। ऐसा एनालॉजी रूपक कहते हैं उसको, मराठी में ज्ञानेश्वर जी ने दिया है। अब अली जो है उसको मोह किस चीज़ का है? उसको है मोह मद का। अब देखिए,
सज्जनों, अगर आप ये तीनों शब्द इकट्ठा लिखोगे, मोह, मद और अली, तो सब तैयार होता है मोहम्मद अली। ये कैसे होता है? ये मोहम्मद अली कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये है, शब्दों का अर्थ जो हम निकाल रहे हैं उसमें लड़ाई है। तो ये जो सेशन आपके सामने प्रस्तुत होगा, बड़े लोग यहाँ पे हैं, मेरे रिजवी साहब अच्छे दोस्त हैं, आज़ाद साहब वहाँ पे हैं, मलेकर साहब जो हैं इज़राइल से, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र करते हुए आपके सामने धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ है, तो झगड़ा किस बात का है? ये जो कन्वेंशनल वे में हम जी रहे हैं उससे बाहर निकलना है। दशावतारों में भी परशुराम के जो अटायर था, परशुराम जी का जो वेश था, वो वेश प्रभु रामचंद्र जी ने नहीं पहना। क्यों? समय बदल चुका था। फिर प्रभु रामचंद्र जी ने जो वेश पहना था वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं पहना। क्यों? समय बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि समय समय पे बदलने की आवश्यकता है। यू चेंज बिफोर द चेंज चेंजेस यू, और वो होगा एक ही मार्ग विश्व शांति का, और वो है धर्म ग्रंथ को जीवन ग्रंथ कहे तो हर ग्रंथ से हमें जीवन के लिए कुछ तो मार्गदर्शन मिलने वाला है। बस बाकी परंपराएं जो है वो महाभारत की गांधारी जैसी रहती है। परंपरा अंधी रहती है। परंपरा अपने आँखों से पट्टी लगाती है और वो कानों पे भी ऊपर से चली जाती है, तो सिलेक्टिव डेफनेस भी आता है। इसलिए द्रौपदी की चीख गांधारी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन कान भी बंद कर दिए गए। इसलिए अलर्ट रहना है। खाना खा के आए हो लेकिन अलर्ट रहो। ये एक ही इंद्रिय ऐसा है कान, जो आप बंद नहीं कर सकते ज्ञानेंद्रियों में। बाकी चारों ज्ञानेंद्रिय जो है वो बंद कर सकते हो। डायबिटीज़ है तो आप अपनी रसना बंद कर सकते हो। बदबू आ गई, अपनी सांस रोक सकते हो। कोई चीज़ गर्म है तो स्पर्श रोक सकते हो। एक ही बचता है, वो कान इंद्रिय है जो आप बंद नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सुन के जो बात होगी वो मनुष्य के आचरण को निगड़ित है। इसलिए सुनो, तत् शृणु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वही बात है।